हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं और 3.2 का पहला लेक्चर। तो क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिया हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। एक एक्टिविटी है, इसको हमको करना है, यानी कि हम लोग जो 3.1 में कर चुके थे सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखो ये हमारे पास फर्स्ट ए दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए मतलब ये फर्स्ट टर्म है हमारा। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए है। तो ए हमारा क्या है, 1 है, ये 1 हो गया ये। ठीक है, दूसरा क्या दिया, टी1 भी, टी1 को भी ए बोलते हैं। टी1 को भी हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ये टी1 भी हमारा क्या रहने वाला, फर्स्ट 1 है। और टी2 हमारा क्या है, ये 8 है। और ये टी3 है, टी3 हमारा कितना, 15 है। इतना समझ गया क्या? अब देखो क्या दिया, टी2 माइनस टी1। लास्ट टाइम भी हम लोग ऐसे ही करे थे, टी2 माइनस टी1। तो टी2 कितना है हमारा, यहाँ पर 8 है। और टी1 कितना हमारा, 1 है। टी2 कितना हमारा जो है 8, और ये क्या हमारा 1 है। 8 में से 1 गया, कितना आएगा, 7। ओके, ये हो गया हमारा। दूसरा क्या दिया हुआ है, 8 बराबर लिख दिया। टी3 हमारा कितना है, टी3 हमारा 15 है। 15 और ये कितना, टी2 हमारा 8 है। 15 में से 8 गया, कितना आएगा, माइनस करो, यस 7। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो डी हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, समझ में आया क्या कैसे किए, एकदम इजी है। सेम दूसरा भी ऐसे ही है। तो देखो टी1 हमारा क्या है, 3 है। टी1 की वैल्यू क्या है, 3 है। टी2 हमारा 6 है। टी3 हमारा 9 है। टी4 कितना है, 12 है। ओके, टी2 माइनस टी1, टी2 माइनस टी1 करना हमको, डायरेक्ट यहाँ पे बोला टी2 6 में से, देखो यहाँ पर है 6 में से 3 माइनस करना, ये टी2 हमारा है, ये टी1 है। 6 में से 3 गया, कितना आएगा हमारा जो है 3। डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद टी3 में से क्या करना है, टी2 माइनस करना है। टी3 हमारा कितना है, टी3 माइनस टी2। टी3 हमारे पास कितना है, 9 है। 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा 3 है। दोनों दोनों सेम आ गया, मतलब क्या है, ये डी है हमारा, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखो टी3 पहले बोला है, तो टी1 है ये हमारा, टी1, टी2, टी3, टी4। टी3 की वैल्यू पूछा है, तो टी3 हमारा कितना दिया हुआ है, थोड़ा उल्टा दे दिया, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। ये -13 हो गया। टी2 कितना हमारा, -8 है, बस इतना ही लिखना है। उसका टी4 हमारा कितना है, टी4 हमारे पास कितना दिया है, देखो ये -18। टी1 कितना हमारा, -3, थोड़ा आगे पीछे दिया जंबल करके, ताकि आप ध्यान से देख के लिखो। ठीक है, अब यहाँ देखो टी2 माइनस टी1, टी2 माइनस टी1, देखो ये हमारे पास है टी2 माइनस टी1। देखो टी2 माइनस टी1, टी2 कितना हमारे पास यहाँ पर -8 है, -8 हो गया, माइनस, और ये टी1 कितना हमारा -3। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, टी8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये कितना हो जाएगा, 8, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करना, माइनस करना साइन बड़े नंबर की। तो ये हो जाएगा हमारा 8 में से 3 गया, कितना आएगा, 5। बड़े के बाद माइनस है तो माइनस, कितना आएगा, ये -5। समझ में आया क्या? उसी तरह हम लोग अभी निकालेंगे टी3 माइनस टी2, टी3 माइनस टी2। टी3 कितना हमारे पास, देखो -13 है, माइनस टी2 कितना, -8। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया। अब 13 में से 8 माइनस करना, 13 में से 8 माइनस कर दो, कितना आएगा, 5 आएगा। बड़े के पास क्या आएगा, माइनस है तो माइनस लगाना। तो यानी हमारा डी कितना हो गया, -5 हो गया। पहला नंबर हमारा क्या होता है, टी1 होता है। पहला नंबर क्या होता है, टी1 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, -3। तो ये हो गया, बस इस तरह सॉल्व करना है। आगे उसी तरह हम लोग अब इसको भी सॉल्व कर सकते। समझ में आया क्या? देखो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व जैसे किए, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते। वीडियो को पॉज करना, आप लोग खुद से सॉल्व करना, आपको आएगा। देखो अभी यहाँ पर क्या दिया, टी1 की वैल्यू 70 है, टी2 कितना है, 60 है, टी3 कितना हमारा 50 है, एंड सो ऑन, ऐसा दिया है।
ठीक है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 70, डी निकालना है। डी कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1, ये डी होता है। T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 माइनस 70 कितना आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो करने का क्या, माइनस करने का साइन किसकी लगाओगे, बड़े नंबर की। तो ये कितना हो जाएगा हमारा जो है -10, ये ध्यान में रखना है कितना आएगा ये -10। इस तरह हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करने का, एकदम इजी है, एक ही फार्मूले से सॉल्व होने वाला, दूसरा कोई फार्मूला यूज होने वाला नहीं, और एकदम इजी मेथड में बताऊंगा आपको। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी, एपी है क्या वो बताना। तो आप एपी के लिए आपको मालूम है क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा एपी हो गया। और क्या बोला है 20th टर्म्स निकालना है हमको, कौन सा टर्म्स निकालना है 20th टर्म्स निकालना है। ये हमारे पास प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो ये हमारा सोल्यूशन हम लोग किस तरह करेंगे, देखो -12 है, -5 है, 2 है, 9 है, 16 है, और 23, 30 एंड सो ऑन। अब ये फर्स्ट टर्म को हम एपी है कि नहीं वो पहले मालूम करना है। तो एपी है कि नहीं उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो ये T1 हमारा क्या हो गया -12, T2 हमारा क्या हो गया -5, T3 कितना है 2 है, ठीक है, T4 कितना हमारा 9 है, 1 2 3 4, बस इतना बहुत है। अभी यहाँ पर ध्यान दो, क्या करोगे, सबसे पहले चेक करना कि एपी है कि नहीं। तो उसी तरह आप यहाँ पर क्या लिखोगे, T1 माइनस T2 माइनस T1, क्या लिखना है T2 माइनस T1, T2 माइनस क्या है T1। T2 हमारे पास कितना है -12 है, और ये माइनस और ये -5, सॉरी माइनस, पहले T2 लिखना है, ये ध्यान में रखना है। क्या लिखोगे, पहले T2 लिखोगे, T2 हमारे पास कितना है -5 है, -5 हो गया हमारा ये, और उसके बाद माइनस, और इसके बाद यहाँ पर क्या -12, कितना हो जाएगा, आप ध्यान में रखने का जरा, देखो इतना हो गया। T2 की वैल्यू -5 हो गई, T1 हमारा ये, तो दो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। पहले -5 लिख दो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करना माइनस करना है, कितना आएगा 7 आ जाएगा, बड़े के बाद प्लस है तो प्लस, मतलब ये आया। उसी तरह आप क्या निकालोगे T3 माइनस T2, T3 कितना हमारा 2 है, माइनस क्या है हमारा T2, T2 कितना है -5, ध्यान देना ये माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये 2 + 5 = 7, ये भी देखो सेम आ गया। एक और निकाल लेते, क्या करोगे T4 माइनस T3, T4, T2 कितना, T4 कितना 9 है, -2 कितना हो जाएगा, 9 में से 2 चले गया, कितना आएगा 7 आया, हो गया। देखो सब सेम है, तो क्या लिखोगे, देयर फॉर T2 माइनस T1 = T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 इक्वल है। देयर फॉर क्या हो जाएगा, इट इज एन एपी, ये क्या है एपी है। कैसे मालूम पड़ गया हमको, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा एपी, मतलब हमने क्या निकाल लिया, जो है हमारे पास निकल गया, ये जो निकला है 777, ये क्या हमारा डी है, क्या ये हमारा डी है। समझ में आया क्या, इतना हो बोलो, समझा है। अभी देखो ये हमारे पास जो है इतना, ये हम निकल गया है, थोड़ा इसको बेटा मैं छोटा कर देता हूँ, छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ। अब हमको देखो ये मालूम पड़ गया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है। अब हमको एक चीज और निकालना है, क्या निकालना, हमारे पास जो है एक वैल्यू हमको निकालना है। देखो T20 निकालना है, क्या निकालना है आपको T20 ? अब हमारे पास फार्मूला है, Tn का फार्मूला क्या होता है, Tn = a + n-1d। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स निकालने Tn का फार्मूला है, Tn का क्या है ये फार्मूला है, समझ में आया क्या। अब देखो एकदम इजी है, अगर 20 टर्म बोलेगा ना, 20 आएगा तो मतलब आने वाला क्या हमारा जो है T20 = a + 19d, कितना आएगा
ए प्लस 19d, याद करके रखने का। अब यहाँ देखो, अगर बोलेगा हमको T10 बोला है तो क्या आएगा, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d याद करके रख लो, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, एकदम इजी बता दिया आपको। अगर T8 बोला है क्या लिखोगे, ए प्लस 7d, एक कम करना। सपोज 100 बोला है क्या लिखोगे, ए प्लस 99d, बस इसमें क्या टेंशन लेना है, इतना ही है। समझ में आया क्या? तो ये आएगा कैसा वो भी बता दे रहा हूँ आपको। कभी फार्मूला आप भूल गए तो ये इस तरह ध्यान में रख लो। देखो क्या करोगे, एन, ये हमारा एन है, ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, ये जो पहला नंबर है ए -12 है, और डी की वैल्यू कितनी हमारी जो हमने अभी निकाला है, डी कितना हमने निकाला 7 है। अभी देखो डायरेक्ट रख सकते हो, ए और डी की वैल्यू रखोगे थोड़ा स्टेप कम आएगा, लेकिन तुमको मैं एकदम शॉर्टकट बता दिए, ए प्लस 19d। अब यहाँ पर देखो एन की जगह पे सर, पहले एन की जगह पे ही रखो 20, कितना आया देखो, टी एन हो गया ये हमारा, ए हो गया प्लस 20 माइनस 1d। देखो ए और डी की वैल्यू रख सकते हो सब, कोई टीचर रख के करेंगे वो भी राइट है। देखो एक स्टेप तुम्हारा बढ़ रहा है, लेकिन फायदा है कि गलत होने का चांस नहीं। देखो 20 में से 1 गया, कितना आएगा 19d हो गया। अब ए की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी, ए की जगह पे वैल्यू -12 प्लस 19 इंटू कितना हो जाएगा 7। समझ में आया क्या? इस तरह ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है क्या? एकदम इजी है। देखो अब इसको क्या करो, माइनस कर लो, -12 ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 19 7 जा 133। अब उसको माइनस कर दो, जो आएगा माइनस करने पर वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा माइनस करोगे तो, T20 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, जल्दी से कमेंट कर दो, कितना आएगा, ये जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, और ये 2 121, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? कुछ प्रॉब्लम है? एकदम राइट, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम लोग आंसर के फॉर्म में लिख देंगे। इस तरह आपको 3 मार्क्स आपके हो गए पक्के। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग करते, ठीक है? आगे का ध्यान दो इधर। अभी देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इतना समझ में आया क्या? कैसा करना है आपको, जो है इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी है बोर्ड की एग्जाम में। एकदम इजी मेथड है, से सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या निकालना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके। और ये 24th टर्म्स हमको फाइंड करना है। सबसे पहले ये एपी ऑलरेडी इज गिवन, मतलब क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास 12 है, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। हमको कौन सा टर्म्स निकालना है कि T24 फाइंड करना है। कौन सा टर्म निकालना है, T24। ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ए दिया है, फर्स्ट टर्म को ए बोलेंगे 12, और डी हमको निकालना है। डी कैसे निकालोगे, एकदम इजी, देखो कैसे निकाल लोगे, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। डी देखो ये पहला टर्म है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ, डायरेक्ट एक ही वैल्यू निकालना है, सब नहीं निकालने की जरूरत। क्यों, डायरेक्ट बोला गया है, इट इज एपी, एपी है ये, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है, इट इज एपी, एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, इसलिए क्या आएगा, डायरेक्ट हमको कुछ करना नहीं है। समझ में आया क्या? तो अब T2 की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस 12, 16 में से 12 माइनस कर दो कितना आएगा 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू हो गई, ए हो गया हमारे पास, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, ए भी हो गया और डी भी हो गया हमारे पास। ए की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, दूसरा क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू ये हो गई। बस अब एकदम इजी, हमको क्या करना है, T24 फाइंड करना। तो आपको क्या बताया था लास्ट टाइम, 24 निकालना, तो क्या करोगे, T24 इज इक्वल ए प्लस 23d, डायरेक्ट क्या लिखोगे, कितना आने वाला है, T24 इज इक्वल टू ए प्लस 23d, डायरेक्ट। बट क्या करो, फार्मूला लिख लो, क्या करोगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d, फार्मूला लिखो। लेकिन आपको शॉर्टकट बता दिया,
अब n की जगह पे कितना रखोगे, 24 रख दो। 24 रखोगे, थोड़ा एक स्टेप बढ़ रहा है मगर एकदम इजी मेथड से जा रहा है, रॉन्ग होगा नहीं। a प्लस 24 माइनस 1 और ये d, 24 में से 1 गया कितना आएगा 23। अब a की जगह पे क्या रखना हमको, जो है a की जगह पर क्या रखोगे 12, 12 हो गया प्लस 23 इंटू डी, डी कितना है 4, इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या देखो t 24 लिखोगे, ये 12 ऐसा ही है, प्लस 23 का 4 से मल्टीप्लाई, 23 इंटू 4, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 92। दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा 2 2 4 9 और 1 10, 104। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। समझ में आया क्या? इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए, ये हमारा आंसर हो गया। समझा? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। अभी जो आज के लेक्चर में से एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है, ठीक है? आप ध्यान में रखना, जब बोर्ड का पेपर आएगा तो चेक करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ये हो गया हमारा T4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 104, हम लोग निकाल लिया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, फाइंड द 19th टर्म्स। अब ये 19 टर्म्स से जो है बोर्ड को बड़ा प्यार हो गया है, तो ये क्वेश्चन जो 3 बार आ चुका है बोर्ड की एग्जाम में, एक बार एक्टिविटी के फॉर्म में आया था। तो देखो बेटा एकदम इंपॉर्टेंट 19 टर्म्स निकालना है। अभी आपको बताया, क्या लिखोगे a प्लस, वेरी गुड, 18 टर्म्स, 18d। तो ये हो गया हमारा, देखो एपी दिया हमारे पास 7 है, 13 है, 19, 25 डॉट डॉट डॉट। क्या बोला, एपी बोला है, इट इज एन एपी, एन क्या है, एपी है। देयरफॉर क्या दिया है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 7, डी इज इक्वल टू क्या करो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ वेरी गुड 13 है, T1 कितना है 7 है बेटा, माइनस कर दो, कितना है माइनस किए तो ये हो गया हमारा जो है कितना 6 आ गया। डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 6 आ गई, डी हमारा निकल गया, डी हमारा ये आ गया। और दूसरा क्या आ गया, ए भी है हमारे पास। हमको क्या करना है अभी, जो है आपको नीचे लिखना है। आप क्या करोगे, इसके नीचे ही लिखना, कितना आएगा, फार्मूला क्या हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 डी। कौन सा टर्म्स हमको निकालना है, कौन सा निकालना है 19, T19 निकालना हमको। बताया था आपको, क्या लिखोगे, टी एन इज इक्वल T19, T19 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए प्लस 18d। ए भी है हमारे पास, डी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है भाई, एन की जगह पे क्या रख दो 19, ये 19 हो गया, ए प्लस 19 माइनस 1 कितना आएगा। अभी ये तो डी की जगह पे डी ही रख रहा हूं मैं, T19 इज इक्वल टू ए प्लस क्या होगा 18d, बस ए प्लस 18d 2 बार हो गया, जाने दो इसको, जो है कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब क्या करोगे, ए की जगह पे बेटा वैल्यू रख दो, रख दिया, कितना है 7 है, 7 रख दिए, प्लस 18 इंटू डी, डी कितना है 6 है। समझ में आया क्या? अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 18 6 108 हो गया ये हमारा जो है, ओके। अब दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, दोनों को प्लस कर दो, 7 और 8 को प्लस किया, कितना आएगा 15, कैरी 1 मतलब ये 115। ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। इस तरह हमको जो है ये सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? 19 टर्म्स हमारा कितना आ गया 115। एकदम इजी मेथड से आप डायरेक्ट भी यहाँ रख सकते हो। देखो एक स्टेप कम होगा लेकिन गलत नहीं होगा, इसमें क्या होगा आपको गलत नहीं होगा, एकदम इजी बताया। अभी देखो ये भी 27 टर्म्स है, ये भी बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये आया हुआ है बोर्ड में, ये भी एकदम इजी है। देखो 20 सब, पहले आप वीडियो को पॉज करो फिर से सॉल्व करो, एकदम आप सॉल्व कर लोगे 101%। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
कि ये 4 9 है, 4 है, -1 -6 -11 इज क्या है, इट इज एन एपी। एपी है, डायरेक्ट क्या निकालना, तुमको T27 निकालना है। आपको 27 निकालना, ए प्लस क्या लिखोगे, ए प्लस 26D। अभी देखो ये ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 9, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है हमारे पास 4 -9 कितना आएगा बेटा, एक प्लस है एक माइनस है, माइनस करना है साइन बड़े नंबर की, -5 आ गया। ये हमको मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया, डी की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। समझा गया, ए हमारा हो गया ये, और दूसरा क्या हमारे पास डी भी आ गया। अभी हमको लाना क्या है, बस डायरेक्ट क्या लिखना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1D। ये क्या है, फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अभी आपको मैं बताया था क्या लिखना है, T27 क्या लिखोगे, T27 इज इक्वल टू क्या आएगा, T27 इज इक्वल टू ए प्लस 27 से एक कम कितना आएगा 26D। सॉल्व हो गया हमारा। बट ये फार्मूला लिख के करना है, एन की जगह पे क्या लिखेंगे हम 27, T27 इज इक्वल टू ए प्लस 27 -1D। डी कितना है आपका, डी ही अभी आप लिखो, 27 में से 1 गया कितना है 26। ए की जगह पे वैल्यू रख दो 9, ए की जगह पे कितना रखोगे 9 प्लस 26 इंटू क्या है -5। ठीक है, अभी ये 26 9 दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 26 इंटू क्या है 5 -5 बोले तो 5। ठीक है, 5 से करो कितना आएगा, 5 6 जा 30 की 0 हो गया, कैरी कितना हो जाएगा 3 5 3 2 जा 10, और ये कितना हो जाएगा 10 13। समझ में आया क्या, बट अब माइनस की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 माइनस है तो माइनस आने वाला है। अब देखो एक प्लस एक माइनस से माइनस कर दो, 9 माइनस करो कितना हो जाएगा, ये 1 आ गया, कैरी लिए 10 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 2, और ये अब यहाँ पर देखो एक माइनस बड़ा है, इसके लिए माइनस की साइन आएगी -121। ये हमारा T27 आ गया। आया समझ में क्या, यस वेरी गुड आ गया है। अभी हमको क्या करना है, ये आंसर लिख देना है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरह हम लोग एक लेक्चर फिनिश कर लिए, हम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखते, ओके बाय।